हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे। यदि आपको मैथ सीखना है तो आप मुझे फॉलो करें और हमसे और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए बच्चे, आज हम लोग देखेंगे कि आज एक जो क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैथ। यदि दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़कर अगर आज आप इस वीडियो का कंप्लीट देख लेते हैं तो और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस एक वीडियो में आपको पूरी की पूरी 3.2 कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इसी तरह एक्सरसाइज जो 3.2 है क्लास 10 का आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज का पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज को कैसे बनाया जाए और बारीकी से सीखेंगे हम लोग दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। अभी हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, अगला अभी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने से पहले कुछ आज हम लोग एक सारणी है, उस सारणी को दोस्तों हम लोग अच्छे से सीख लेना है। अगर हम लोग इसको नहीं सीखेंगे दोस्तों तो हम लोग को इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि इसको समझना है और इसको समझने के लिए आपको मुझे फॉलो करना है। तो चलिए आपको हम देखते हैं कैसे समझना। तो देखिए बच्चों, क्या है सारणी 3.4 में कि एक सारणी है, इसी पे सारे इस चैप्टर का खेला है दोस्तों। तो कैसे बनाना, तो देखिए हम एक डाटा को बनाए हैं। जैसे यहाँ क्रम संख्या है, अनुपातों की तुलना है, ग्राफ निरूपण है, बीजगणित निरूपण है और स्थिति को समझना है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम 3 पार्ट में इसको बांट दिए हैं। तो सबसे पहला पार्ट जैसा a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, अगर ये कंडीशन आएगा तो आपको क्या बताना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। इसके दूसरे कंडीशन में और हम क्या कह सकते हैं, बीजगणित निरूपण के रूप में हम क्या बोल सकते हैं कि केवल एक हल होगा। एक हल मतलब अद्वित हल, इसी को हम लोग एक हल को ही क्या कहते हैं, अद्वित हल। और अगर इसका स्थिति को देखा जाए तो बच्चों ये संगत की स्थिति होगा। तो ये संगत कहने का मतलब क्या है, अद्वित हल क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा क्या है। तभी बच्चों हम लोग यहाँ पे अभी बताएंगे ये सारी चीज कि ये क्या बताना चाहता है। तो पहले आप इस सब को पहले आप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे। तो बच्चों आगे देखते हैं, a1 बटे a2 इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2 इक्वल होना चाहिए c1 बटे c2 के। बच्चों अगर ऐसे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे सारे a1 b1 और c1 जो है a2 b2 c2 अगर ये इक्वल में आ जाए बच्चों, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं होती क्या है अभी हम समझेंगे। आगे देखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये क्या है, अनेक हल। चलिए आगे इसका भी बात करेंगे हम लोग। और संगत, तो इसका स्थिति जो आएगा बच्चों ये भी संगत की स्थिति बताएगा। आगे देखते हैं, जैसे a1 बटे a2 इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2। चलिए बहुत अच्छा, पर नॉट इक्वल c1 बटे c2, यानी कि ये आपस में तो इक्वल होंगे पर c1 बटे c2 के इक्वल नहीं होंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या बताना होगा, समांतर रेखाएं। और इसका अगर देखा जाए बीजगणित निरूपण में तो कोई हल नहीं होगा बच्चों। और स्थिति अगर देखा जाए तो ये असंगत की स्थिति पैदा करेगी। तो इसी चीज को हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं बच्चों। तो समझिएगा, ये थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल जो लेंगे ये बच्चों, ये ग्राफ से हम लोग को ये सब चीजें हमको सीखने को मिलता। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो 2 इक्वेशन मतलब जैसे हम एग्जाम्पल में एक ले लेते, मान लीजिए बच्चों कि 2x 3y और +4 बराबर 0। सपोज दैट कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। इसी तरह और एक, इसी का और एक लेना है 4x + 5y और मान लीजिए यहाँ 6 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, 6y और एक ले लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे -2 बराबर 0। क्या बच्चों, आपको यहाँ तक हम एक एग्जाम्पल अपना मन से ले लिए। अब इसको क्या करना बच्चों, यहाँ पे हम समीकरण मान लेते हैं 1 और 2। अब क्या करना बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ से आपको हम लोग क्या कर लेंगे, जैसा कि समीकरण 1 एवं 2 से बच्चों, तो एक में जो x है बच्चों इसको a1 मानना है। तो x के साथ कितना है 2, तो a1
इसको B1 मान लीजिए बच्चों 3 और इसको मान लीजिए C1 ये 4। इसी तरह 2 से आप इसको A2 मानिए 4, इसको B2 मान लीजिए 6 और इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए C2, ये कितना हो जाएगा -2। अब क्या है बच्चों कि हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके को जब आगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसमें रखना है तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/-2 तो काटिए 1/2 1/2 और ये 2/1, यानी कि हम बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1/2 बराबर आया है, यहाँ पर भी 1/2, पर यहाँ पे बराबर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे -2/1 आ गया। तो बच्चों आपको क्या कंडीशन यहाँ दिखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो बच्चों अगर देखिए यही कंडीशन आपको क्या बन के आ रहा है दोस्तों, यही कंडीशन आपको यहाँ बता रहा। तो बच्चों अभी जैसा हम देखें ये कंडीशन हमारे पास ये थर्ड वाला से मिलता जुलता है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे ये समांतर रेखाएं होगा, कोई हल नहीं होगा और ये असंगत की स्थिति बताएगा। तो अगर दोस्तों अगर ये कंडीशन बन के आती तो हम बताते संपाती रेखाएं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये संगत होगा। आपको ऐसा चेक करना होगा कंडीशन दोस्तों। खैर, और अगर ये कंडीशन आ जाए बच्चों तो हम इसको कहेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, केवल एक हल होगा यानी कि अद्वित हल होगा और ये क्या होगा, संगत होगा बच्चों। तो ये कंडीशन हमको ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमको समझना है बच्चों। तो अभी तो हम ये एग्जांपल लिए थे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज को किस प्रकार से हल करेंगे। और एक आपको बच्चों बता देते हैं कि सामने कुछ कंडीशन है बच्चों, जैसा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। आखिर होता क्या है तो बच्चों इसको जरा ग्राफ में आप समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास ग्राफ है ना, ये x और ये x डैश, ये y और यहाँ पे y डैश। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि दो इक्वेशन जैसा देता है ना, इससे पहले भी हम दो इक्वेशन लेते तो उससे आपको पता है ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों जब उससे हम एक ग्राफ बनाएंगे तो उस पे क्या है कि बच्चों जैसे हमारे पास ग्राफ बनाते टाइम हम लोग पिछला क्लास एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग सीख लिए हैं ग्राफ बनाने। तो बच्चों उस पे देखिएगा आप दो लाइन ऐसा खींचा जाता है। मान लीजिए एक ऐसे एक लाइन हमारे पास आया और एक लाइन ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा, तो इसी को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे। अगर किसी एक पॉइंट पर अगर दोनों लाइन क्या कर रहे, इंटरसेक्ट कर ले बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। हाँ, और ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब बन सकता है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है जब A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के अगर होते हैं तब याद रखना होगा बच्चों कि अगर हम उसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो उन लोग किसी एक पॉइंट पर दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करेंगे। उसी प्रकार के का बच्चों ध्यान देना है, अगर हम लोग एक ऐसा इक्वेशन ले ले, दो इक्वेशन जिसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर वह आपस में तीनों अगर इक्वल हो जाए, जैसा भी एग्जाम्पल लिए थे बच्चों, तो अगर वो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो संपाती रेखाएं होती है। तो संपाती रेखाएं क्या होती है थोड़ा समझ लीजिए। ये तो प्रतिच्छेद रेखा है ना, ये तो प्रतिच्छेद रेखा बन गई। अब संपाती रेखा क्या होगा बच्चों, ये तो पहला एग्जांपल ले लिए। दूसरा, अब संपाती क्या होता है, तो मान लीजिए एक लाइन है, एक रेखा है और इसी के ऊपर और एक रेखा, मान लीजिए पहला एक AB रेखा था और एक रेखा PQ, पर हाँ ये जो रेखा है एकदम जस्ट उसके ऊपर से खींची गई है, पहले वाले रेखा के एकदम जस्ट ऊपर। तो ऐसी रेखा हमारे पास बच्चों संपाती रेखा होगा, है ना। जैसे अभी हम बताए अगर दोनों रेखा का प्रतिच्छेद करते हैं, क्रॉस करते एक दूसरे को, काटती है तो प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेद रेखा। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर क्रॉस कर रही है, जा रही है,
तो ऐसे को संपाती रेखा कहेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग प्रतिच्छेद करती रेखा समझ में आया, संपाती है और एक समांतर है। तो बच्चों ये तो एकदम साधारण सा हम लोग क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं, 8 से सीखते आ रहे हैं, है ना, 7, ये तो एकदम बच्चा क्लास वाला है क्या, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होता है, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे 1 लाइन लिए और एक लाइन, मान लीजिए हम एक AB एक रेखा लिए और एक क्या ले लिए, PQ। तो बच्चों ऐसे रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चाहे तो आप इसको कितनों आगे ले जाइए, कितनों आगे ले जाइए, है ना, ऐसे करके बढ़ाते रहिए, चाहे तो इधर ही क्यों ना बढ़ाइए, है ना, तो आप कितनों बढ़ा लीजिए, पर अगर ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो आप समझिए वैसे रेखा क्या होगा, समांतर रेखाएं कहलाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो है ये समांतर रेखाएं हैं, है ना। तो हम यहाँ पे 3 रेखा समझ लिए, प्रतिच्छेद रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा। तो अब बच्चों ये कंडीशन कब बन सकता है, प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर, तो जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के हो तब हम लोग का प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर हमारे पास तीनों में इक्वल हो जाए तो संपाती कंडीशन, ऐसा कंडीशन ग्राफ में बन के आएगा, ऐसा कंडीशन। और अगर हमारे पास A1/A2 B1/B2 के अगर इक्वल है पर C1/C2 के अगर इक्वल नहीं है तब बच्चे वहाँ पे समांतर रेखा, जो जब ग्राफ खींचेंगे उसका तो समांतर रेखा बन के आएगी। तो अब तो हमको यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब सर ये वाला क्या क्या है, तो बच्चों अगर हम देखेंगे अगर ये कंडीशन है तो अगर उसको हम हल करेंगे तो केवल उसमें एक ही हल कर सकते हैं, उसको एक से ज़्यादा हल उसको हम बना नहीं सकते। अगर ये कंडीशन है बच्चे तो अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब बहुत तरीका से हम उसको बहुत सारे उसको हल आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर इसको कंडीशन, अगर ये कंडीशन बन गया था तो कोई हल नहीं, मतलब वो तो हल ही नहीं हो सकता बच्चों। एक्स वाई का जो वैल्यू निकालते वो निकल ही नहीं सकता, काहे कि यह बता रहा कोई हल नहीं होगा। और ये स्थिति संगत असंगत, सॉरी संगत संगत और ये असंगत, तो ये उसकी स्थिति को बताता बच्चों। तभी हम आगे चल के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हम सारी चीज बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का क्या रहा, इंट्रो रहा एक्सरसाइज का। अब हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बाकी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों आइए आज हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान लगाना है, तो कैसे हम लोग को सीखना है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखिए बच्चों क्या लिखा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह समांतर अथवा संपाती होगा। अभी बच्चों यहाँ देखिए समांतर और संपाती है ना बच्चों, जैसा यहाँ पे हमको साफ साफ बोला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि आपको पता करना है कि ये समांतर होगा कि संपाती होगा। तो एकदम आसान है बच्चों, एकदम सिंपल सा। तो आपको इसी चीज को देखना है कि हम लोग इस ग्राफ के मदद से, जो सारणी 3.2 की मदद से कैसे इसको जानेंगे समांतर होगा कि संपाती होगा। तो जैसे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे 2 है, अभी अगला 3 भी बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो क्या करना है, पहले जैसा 5x - 4y + 8 = 0, बच्चों इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह नीचे वाला 7x 6y - 9 = 0, इसको बच्चों समीकरण 2 मान लीजिए। पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, पहला करना है समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 बताइए आपको, आप इसको माने हुए है ना बच्चों। तो समीकरण 1 अगर आप इसको माने हुए हैं तो इसी पर ध्यान दीजिएगा। A1 हमको मिलेगा समीकरण 1 से A1 B1 और C1। तो x वाले नंबर A1 होगा, y वाले नंबर B1 और जो नंबर है बच्चों इसको C1 कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो A1 बच्चों कितना लीजिएगा 5, अच्छा बताइए B1 कितना, समीकरण 1 ना बच्चों, हाँ ठीक है। तो B1 कितना ले लीजिएगा -4 और C1 बच्चों कितना ले लीजिएगा 8। यहाँ तक तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह आप क्या कीजिए समीकरण 2 से, जैसा A1 B1 C1 माने हम लोग, इसी तरह समीकरण 2 से बच्चों आपको A2 B2 और C2 मिलेगा। क्या मिलेगा A2, तो A2 बताइए कितना है 7,
B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा -9। तो जैसे बच्चों हम लोग समीकरण 1 से A1 B1 और C1, समीकरण 2 से A2 B2 और C2। अब हम लोग को फॉर्मूला आपको बच्चा याद रखना क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब यहाँ आपको यहाँ पे पुट करना है बच्चों। कैसे पुट कीजिएगा, A1 बताइए कितना है 5, A2 कितना है आप देखिए 7, बराबर लगाइए। B1 कितना है बच्चों 4 और B2 कितना है बच्चों 6, C1 कितना है 8 और C2 -9। यहाँ तक तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको अगर कहीं कटता है बच्चों तो आप उसको काटिए, ऊपर नीचे से काटना है। ओके चलिए काटिए, 2 2 जा 2 3 जा 6। तो हम लोग को यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा क्या कि 5/7 2/3 और -8/9 आप देख रहे होंगे। तो आप बताइए बच्चों क्या ये 5/7 2/3 के बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, यहाँ कट गया। इसको देखिए आपस में बच्चों, क्या यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, यहाँ काट लीजिए। यानी कि कंडीशन बन के आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो आप देखिए बच्चों A और B के बीच में कटा, आप काट दीजिए। B और C के बीच में भी काट गया तो काट दीजिए। अगर बच्चों हमको अब यहाँ देखना है कि अगर A और B के बीच में अगर कट जाए, A और B के बीच में अगर कट जाए तो ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं, समांतर और हमको संपाती देखना है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे तो देखिएगा बच्चों, एक मिनट यहाँ हाँ बच्चों, तो देखिएगा बच्चों क्या था इसमें कि हमारे कंडीशन यहाँ पे 3 गो कंडीशन है बच्चों, कि यहाँ पे बोला कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा संपाती है। तो बच्चों देखिए अगर हमारे पास A और B के बीच में अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो A और B के बीच में अगर ये क्रॉस है, नहीं बराबर है, तो क्या आप लिखिएगा इसको बताइए, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और यहीं पे आपको आंसर कर देना बच्चों, आंसर। तो बताइए बच्चों क्या आपको किसी प्रकार के यहाँ समझने में आपको दिक्कत है? नहीं है। तो बच्चों आप पहले इन सभी चीज़ों को आप पहले एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो पहले बच्चों आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। चलिएगा बच्चों, तब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों। तो पहला वाला को आप मान लीजिए 9x 3y + 12 = 0 समीकरण 1, और इसको 18x 6y + 24 = 0 इसको समीकरण 2 मान लीजिए। जैसा हम पहला बता चुके हैं बच्चों, क्या करना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बताइए, A1 को कितना मान लेना है 9, B1 कितना हो जाएगा 3 और C1 कितना हो जाएगा 12, है ना बच्चों, काफ़ी आसान है। इसी तरह आप यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, A2 कितना हो जाएगा 18, B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा हमारे पास 24। अब बच्चों अब आपको फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 या C1/C2। इसके बाद आपको क्या करना, चलिए समझते हैं। तो यहाँ A1 बताइए कितना है 9 और A2 कितना है 18, बराबर लगाइए। B1 है 3 और B2 हमको 6, बराबर लगाइए। C1 12/24 काटिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 11 जा 12 2 जा 24। आप देख रहे होंगे बच्चों, क्या देख रहे होंगे आप कि 1/2 बराबर 1/2 और 1/2। अब देखिए तीनों में बराबर आ गया बच्चों, है ना, तीनों में इक्वल है। देखिए तीनों आपस में बराबर, यानी कि हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 हम देख रहे हैं ये आपस में इक्वल है।
तो जब बच्चों इक्वल है तो आप इक्वल को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। तो आप यहाँ लिखिए समपाती रेखाएं, रेखाएं, बस बच्चों यहीं पे हमको आंसर कर लेना है। तो आप पहले बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए बच्चों आप देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके पास सामने है 3, है ना। तो क्या करना है बच्चों, इसको भी चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो पहले जैसा 6x 3y + 10 = 0। अब बच्चों पहले इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसी तरह इसको हम लोग 2x - y + 9 = 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पहला काम है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 6, बताइए b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार बच्चों समीकरण 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, a2 कितना हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा हमारा, देखिए y है, y के सामने कुछ नहीं है मतलब -1 और c2 हमारे पास 9 है बच्चों, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो आगे अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे a1 6/2 होगा, 6/2 यहाँ हो जाएगा -3 -1 और इसी तरह होगा यहाँ पे 10/9। देखिए बच्चों यहाँ काटिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये माइनस कटा। तो आप यहाँ पे देखिए और नहीं कोई कटेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे 3/1 इक्वल है 3/1 और यहाँ पे 10/9। देखिए ये बच्चों आपस में इक्वल है पर इसके ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ काटिए। अब काट दिए, कंडीशन बना a1/a2 b1/b2 और c1/c2। आपको ये कंडीशन दिख रहा, पर आप बच्चों देखिए यहाँ कटा मतलब आप यहाँ काट दिए, मतलब b और c के बीच में जब बच्चों कटता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। तब यहाँ लिखेंगे समांतर रेखाएं, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ समांतर रेखाएं लिख लेना है और आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आंसर। तो बच्चों जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, आप लोग इसको समझिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा बच्चों, लिख रहा है कि अनुपात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। बच्चों अभी इससे पहले वाला हम लोग अभी संपाती समांतर प्रतिच्छेद करती रेखाएं अभी समझे थे। बस क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे इनके बच्चों हम लोग अब यहाँ पे संगत और असंगत को बताना, जो इसकी स्थिति। तो देखिए बच्चों किस स्थिति में संगत होगा, a1/a2 ≠ b1/b2 के स्थिति में संगत होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की स्थिति में क्या हो जाएगा, संगत। और a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 के स्थिति में क्या हो जाएगा, असंगत बच्चों। जैसे कि अभी हम लोग समांतर और संपाती और समांतर रेखाएं देखे थे बच्चों, सेम आपको उसी प्रकार से बच्चों संगत और असंगत को भी आपको करना है। एकदम नो डाउट, नो दिक्कत, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, एकदम सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा आपको बनाना है बच्चों। तो कैसे आपको करना है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हम नीचे यहाँ पे लिख चुके हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग का, ठीक है बच्चों। तो पहला और दूसरा बच्चों एक चीज पर इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या करना है कि बराबर के इधर अगर कोई है उसको आपको एक साइड लेकर आना। आप देख रहे होंगे आपको इधर अगर दिख रहा 5 तो आपको उठा के इधर लाना है, जैसे यहाँ पे आप 7 दिख रहे इधर है तो आपको उठा के इधर, मतलब सारे नंबर एक साइड होना चाहिए बच्चों, और बराबर के एक साइड 0 होना चाहिए, तभी आपका गलती नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका मिस्टेक कहीं हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो 3x + 2y, और देखिए बच्चों इधर 5 है, प्लस में आएगा इधर तो हमारे पास हो जाएगा -5, आप बराबर 0, समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए सेकंड वाला आप देखिए, 2x 3y और -7 = 0, यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2, है ना बच्चों। अब आपको क्या करना है, जैसा हम लोग बताए थे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, a1 3, b1 हमारे पास 2 और c1 आपको पता है -5। इसी तरह हम लोग समीकरण
2 से बच्चों, तो क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास 2 होगा, B2 हमारे पास -3 और C2 हमारे पास -7। हाँ बच्चों, एक चीज़ पे आप नोट कीजिएगा, अगर किसी का आगे माइनस लगा हो तो आपको माइनस के साथ लिखना है। अगर आप माइनस छोड़ देते हैं या प्लस छोड़ देते हैं तो आप मिस्टेक हो जाएगा आपसे। तो क्या करना, आपको इस बात पे आपको ध्यान देना, माइनस के साथ आपको लेना। चलिए आगे हम लोग का फॉर्मूला था A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो आप देख सकते हैं क्या हम लोग का कंडीशन आया, तो A1/A2 मतलब 3/2, B1/B2 2/-3, 2/-3, C1/C2 -5/-7। अब बताइए दोस्तों, यहाँ तो ये कट गया, पर आप देख रहे होंगे कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2, B1/B2 और यहाँ पे C1/C2 ना A1 A2 इक्वल है तो आप यहाँ काट दीजिए, और ये भी आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ भी काट दीजिए। तो हम कंडीशन देखे A और B के बीच में अगर कट रहा बच्चों, A और B के बीच में अगर कटा है तो आप इसको क्या कहना है, संगत। तो आप यहाँ पे आके यहाँ लिख दीजिए इसका संगत, या बगल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, संगत है। और यहीं पे आपको क्या कर लेना है, आंसर बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, एकदम बनाना है ना। तो आप पहले इनको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे इसका देखते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखेंगे। तो बच्चों नोट कर लिए होंगे, हम मिटा दें इसको। चलिए चलिए बच्चों आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देख रहे होंगे, हम नोट कर लिए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 8 है बराबर के इधर, उसको आपको उठा के इधर लाना। 9 भी है बराबर की साइड, आपको उधर भी आपको एक साइड कर लेना। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, 2x इधर आ गया -3y, 8 इधर माइनस में आया और यहाँ 0। समीकरण 1 बच्चों। इसी तरह इसको 4x 6y -9 बराबर 0। ये बच्चों हमारे पास समीकरण 2। तो बच्चों आपको तो पहला समीकरण बना लेना है, और जैसे हम लोग आगे काम करते हैं आपको एकदम सेम डिटो वही वर्क करना है। तो समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 बताइए। तो A1 चाहिए 2 हो गया, B1 चाहिए -3 और C1 चाहिए तो ये -8। इसी तरह बच्चों समीकरण 2 से आपको कर लेना है, समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा बताइए, A2 हमारे पास 4 हो जाएगा, B2 हमारे पास -6 हो जाएगा और C2 हमारे पास -9 होगा बच्चों। यहाँ तक तो आपको आशा करते कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। इसके बाद आपको शायद क्या करना है, फॉर्मूला में आपको रखना है। तो चलिए बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। चलिए आगे हम लोग देखिए इसको क्या करना है। A1/A2 तो क्या हो जाएगा, 2/4 -3/-6 और यहाँ पे -8/-9। जैसा हम लोग रखे, काटिए, जो कटेगा आप उसको पार्ट काटिए। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 6। और सॉरी यहाँ नहीं कट रहा बच्चों, आप इसको मत काटिए, है ना, ये नहीं कट रहा, आप नहीं काटिए, ये माइनस माइनस कटेगा। तो अब आपको क्या देखने को मिला, तो बताइए। 1/2 आया यहाँ पे, है ना, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 आया यहाँ पर भी, पर आप यहाँ पे 8/9। पर देखिए ये आपस में इक्वल है, ये नहीं है, तो यहाँ काटिए। तो हम देखें A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा B और C नॉट इक्वल है। तो B और C जब नॉट इक्वल होगा तो क्या लिखना है, असंगत, असंगत, असंगत। बस आपको तो यही तो करना है, असंगत। आंसर आप कर लीजिए। क्या बच्चों, काफ़ी मज़ेदार है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। आप एकदम मज़े से इसको पढ़िए और एकदम बहुत अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को सीखें, क्योंकि बच्चों आपको ये एक्सरसाइज आपको 3 नंबर और 4 नंबर एकदम कंफर्म करवाती है। तो बच्चों आप इस एक्सरसाइज को हल्के में नहीं ले सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से आप सीखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा प्ले कीजिए, तिबारा प्ले कीजिए, पर आप इसको 1 से 2 बार करके देखिए बच्चों, ताकि आप बहुत अच्छा से इसको समझिए। चलिए बच्चों, पहले आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को और बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है,
आपको एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, अगर आपको मेरा क्लास, अगर मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा होगा बच्चों, हम जानते हैं, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कह सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बच्चे, आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी से कुछ सीखने के लिए उनको गुरु दक्षिणा जरूरी है। तो बच्चे, हम आपसे कोई फीस वगैरह मांग नहीं रहे, पर आप क्या कीजिए, केवल और केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ बच्चों, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बच्चों, तो आपको हम इसका गारंटी देते हैं कि आपको 10th बोर्ड में आपको किसी भी प्रकार का समस्या आने नहीं देंगे, वो भी 95% का आपको गारंटी देते हैं। हम अपना गारंटी देते हैं। तो बच्चों, आपको पूरी जोर से, पूरी लगन से आपको मेहनत करना है और आपको पढ़ाई करना है। तो और बच्चों, आपको एक बात बता दे कि बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार के समस्या होती है समझने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। जो करना है आप मेरे व्हाट्सएप सेक्शन में जाके आप मुझे इस नंबर पर अपना जो समस्या है बता सकते हैं, जैसे 9123170066। तो बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा आपको हम ये भी बता रहे, आप कमेंट पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होती है। और बच्चों, आपको बता दें, अगर आप इसी तरह फ्री चाह रहे वीडियो, हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और आपको एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम NCERT मैथ आपको फॉलो करवाते हैं। और बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड है RS अग्रवाल, RD शर्मा, अगर 10th की मैथ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और आपसे बताइए कि सर आप मुझे RD शर्मा या RS अग्रवाल, आप उससे भी फॉलो कीजिए। तो बच्चों, हम आप लोग के बाद से हम अगला जो क्लास, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो हम RD शर्मा, RS अग्रवाल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला अभी हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर मुझे खबर दीजिएगा। तो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके हैं। 1 हो गया, 2 हो गया। बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन 3 की बारी। तो चलिए आइए, क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या कहता है, 3/2x + 5/3y। बच्चों, कुछ छूट गया है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या छूटा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, इक्वल 7 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बराबर देके 7 है, हमसे छूट गया हुआ। चलिए, तो बच्चों देखिएगा, आप इधर 7 है, उसको आप उठा के इधर लेकर आ जाइए, तो बताइए 7 होगा, है ना, बराबर 0। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए बच्चों, ठीक है। आप उसी प्रकार सेम आप क्वेश्चन अगला पार्ट को उतारिए, 9x 10y, अच्छा बताइए 14 इधर आएगा तो -14, ठीक है, -14 = 0। क्या बच्चों, है ना क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से बच्चों, 1 से पहले बताइए a1 कितना होगा। देखिए बच्चों, x के साथ में कौन सा नंबर है बताइए, इसके कोफिशिएंट आप देख रहे होंगे 3/2 है कोफिशिएंट में। तो बच्चों, जो भी कोफिशिएंट इसके साथ रहता है, गुणांक में रहता है, जिसको हम लोग गुना कहते हैं, तो क्या है यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2। इसी तरह b1 लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 5/3। उसी तरह हमारे पास c1 हो जाएगा बच्चों, क्या है -7। बहुत अच्छा। इसी तरह हम लोग क्या कर लेना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा, a2 होगा हमारे पास 9, b2 हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा -14। कोई बच्चों किसी प्रकार के यहाँ तो समस्या नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब बच्चों, आप यहाँ से देख के आप यहाँ पे रखिए। चलिए कैसे रखना है, देखिए a1 कितना 3/2, बटे में a2 चाहिए तो कितना है 9, बराबर लगाइए। b1 चाहिए तो 5/3 और b2 -10 और c1/c2 तो -7/-14। देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ यहाँ पे समस्या होता होगा कि सर यहाँ डबल बट्टा जैसा दिख रहा, इसका क्या किया जाए। तो बच्चों एकदम सिंपल है, कुछ नहीं कि क्या करना है, थोड़ा समझिए। पहला ऊपर में क्या बट्टे में है 3/2, तो आप पहले इसको लिखिए 3/2 और मल्टीप्लाई लगा लीजिए। इसको लिखने के बाद मल्टीप्लाई। अब बताइए दोस्तों, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं ना, 9 के नीचे 1, तो इसको पलट के मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, पलटिए। तो 1/9, 9/1 था, पर इसको पलट देना है।
तो 1/9 अब बराबर लगा लीजिए, सिंपल। यहाँ भी सेम काम कीजिए, 5/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 पलटिए, तो 1/-10 अब बराबर यहाँ 7/14 माइनस माइनस बच्चों यहीं पे हम काट देते हैं, तो 7/14 अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, चलिए 5 1 जा 5, 10 3 जा 30, माइनस है बच्चों तो माइनस लगाइए, और 7/14। अब जो बच्चों कटेगा आप पहले इसको काटिए, तो कटेगा क्या, हाँ यहाँ कट रहा है, देखिए 3 1 जा 3 6 18, यहाँ भी कट रहा, 5 1 जा 5 6 जा 30, और 7 1 जा 7 2 जा 14, है ना बच्चों। तो हाँ ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको क्या दिख रहा होगा कि 1/6 पर यहाँ पे है बच्चों माइनस, और यहाँ पे है 1/2। तो बताइए बच्चों, ये 1/6 तो है सेम, पर यहाँ ये माइनस में ये प्लस में है, तब भी ये इक्वल नहीं बना, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ भी कटा यहाँ भी कटा, तो आप a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब ये कोई भी इक्वल नहीं। तो a और b के बीच में जब कटा है बच्चों तो क्या लिख देना है, इसको संगत, तो आप इसका आंसर लिख लीजिए संगत। और इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, पहले आप इसको नोट कीजिए, और किसी प्रकार का समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पहले चलिए आप इसको नोट कीजिए बच्चों। हाँ आपको एक बात बता दे, अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार से समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आपको बता दें ये आप एकदम रट लीजिए, अगर आप इसको नहीं रटते हैं तो एग्जाम आप नहीं निकाल सकते, इसको अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि आप पहले इस ग्राफ जो हम सारणी बता रहे 3.4 ये आप अच्छा से कर लीजिए, यही इसका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम इसको मिटा रहे, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए, अब 4 क्या है हमारे पास, तो 5x माइनस 3y बराबर 11, अब माइनस 10x 6y माइनस 22 है ना, सॉरी समीकरण यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है तो इधर 11 प्लस में तो माइनस 11 बराबर 0, इक्वेशन समीकरण 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y और प्लस 22 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों बच्चों, इधर माइनस में है 22, तो आपको इधर जब लाएंगे आप तो ये क्या किस में लिखा जाएगा, प्लस में। तो अब आपको क्या करना, चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो a1 लिखिए कितना है 5, b1 लिखिए कितना हो जाएगा -3, c1 लिखिए -11। इसी तरह बच्चों समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा हमारे पास 22, है ना बच्चों। तो आपको तो a1 b1 c1 में शायद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, इसी तरह a2 b2 c2 समीकरण 2 से कर लेना है। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो बच्चों अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, हाँ कितना है बताइए 5/-10, इस तरह हो जाएगा -3/6, इसी तरह यहाँ लिखिए -11/22। अब क्या करना, काटिए इसको, 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 22। हम क्या देखें बच्चों कि -1/2 बचा, -1/2 और यहाँ भी -1/2, यानी कि तीनों आपस में बराबर है बच्चे, है ना। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आप देख रहे बराबर है। तो बताइए बच्चों जब बराबर होगा, बराबर तो बराबर की कंडीशन में आपको क्या लिखना है, संगत। तो एकदम आप सिंपल सा यहाँ पे क्या लिख लीजिए, संगत, और यहीं पे आपको क्या कर देना आंसर, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए बच्चों, है ना। चलिए अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो आप यहाँ पे 5 को देखिए, तो 5 क्या बच्चों 4/3x प्लस 2y और 8 आएगा इधर -8 बराबर 0, ये -8 है बच्चों, -8, या इसको समीकरण नहीं, इसी प्रकार से यहाँ 2x 3y और -12 बराबर 0, ये समीकरण 2। आपको हम शुरू में बताए थे बच्चों कि बराबर के इधर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सारे को उठा के एक साइड कर लेना।
तभी आप समीकरण माने, नहीं तो गलत हो सकता है। अब आपको क्या करना है, चलिए पहला काम है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, तो a1 हमारे पास 4/3 हो गया, काहे कि x का कोफिशिएंट यही है। चलिए b1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, और c1 हमारे पास कितना हो जाएगा, -8। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास समीकरण 2 से, तो 2 हमारे पास क्या है, तो a2 लेना है 2 हो जाएगा, b2 हमारे पास 3 हो जाएगा, और c2 हमारे पास -12 हो जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, तो जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बच्चों। तो बच्चों अब बताइए आपको क्या किसी प्रकार का यहाँ तक में कोई दिक्कत है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो अब आगे हम लोग को क्या करना बताइए, a1/a2 कितना लीजिएगा, तो a1 देखिए 4/3 बच्चों, और बट्टे में होता है a2, तो a2 आपको यहाँ देख रहे a1 इतना था और a2 आपको 2 दिख रहा, तो 2 लिखिए। इसी प्रकार आप b1 लीजिए बच्चों, 2 है और यहाँ पे कितना है 3। इसी तरह बच्चों आप c1 लीजिए तो -8 और यहाँ पे हो जाएगा -12, क्या बच्चों है ना। पर आप देख रहे होंगे बच्चों क्या कि आपको यहाँ पे एक फिर डबल बट्टा सा हमको दिखा, तो आपको इसको हटाना है, तो हम बता चुके हैं कैसे हटाया जाता है। तो पहला पार्ट जैसा है 4/3 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 1/2 इसको पलट के लिखा जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ माइनस माइनस काट दीजिए, 8/12 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4/6, 3 2 जा 6, 2/3 और यहाँ 8/12। अब जो कटेगा बच्चों पहले काटिए, तो इसको काट लेते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो आप देख रहे होंगे बच्चों क्या आया, 2/3 और यहाँ पे 2/3। आप देख रहे होंगे कि सारे बराबर आ गया है ना, तीनों बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब आपस में बराबर होता है, जब बराबर होता है तो क्या कहते हैं, संगत। तो बच्चों आप यहाँ पे इसको संगत और इसका आंसर कर लीजिए, है ना बच्चों। तो काफ़ी हम लोग आसानी तरीके से हम लोग सीखे बच्चों कि जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो आप पहले अच्छा से इसको सीखिए, इसको समझिए, और किसी प्रकार का यदि बच्चों आपको अगर समस्या होता है तो हम आपको एक नंबर बता चुके हैं, आप मुझे इस नंबर पर फॉलो कर सकते हैं 9123170066 बच्चों। हाँ, आप किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जहाँ होगा जैसे होगा हम आपको मेरी तरफ से फुल्ली सपोर्ट करेंगे, और आपका जो भी मैथ में डाउट है आपको हम वहाँ से क्लियर करेंगे। तो बच्चों और यही कहेंगे कि अगर आज की डेट में जैसा आप कहीं भी पढ़िएगा तो बच्चों, तो हम जानते हैं कि एक गुरु दक्षिणा वहाँ पे एक फीस लेता है। तो बच्चों हम आपसे बस यही है कि गुरु दक्षिणा यानी कि फीस के तौर में केवल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जैसा है हम लोग वैसे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।